आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रील लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है, जैसे बार के स्किल टेस्ट का हम रेगुलर क्लास करवा रहे हैं पेपर वाइज। तो 23 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, और किस तरह से आपको करना था, कौन कौन से ऑपरेशन आए थे, कौन कौन से ऑपरेशन कॉमन है, पूरे डिटेल में हम जानकारी देंगे। स्टार्ट करता है आज का जो हमारा क्लास है बार के स्किल टेस्ट 23 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उस पेपर के बारे में हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। कोई बेसिक जानकारी देकर हम टाइम पास नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये यही प्रैक्टिकल आपको आया था, और डायग्राम को मैंने बनाया है ताकि मतलब इसमें थोड़ा समझाने के लिए हम एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो ताकि आपको मार्किंग वगैरह पूरा डिटेल में समझ में आ सके। तो जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसी डायग्राम मतलब यही डायग्राम आपको मिला था। ये सिर्फ ये साइड का जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल को छोड़ के आप बाकी आपको ये डायग्राम मिला था। ये जॉब आपको प्रैक्टिकली करना था, और ये हमने जो रखा है ये आपको समझाने के लिए कि किस तरह से मार्किंग करना है, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जैसे कोई भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल करने के सबसे पहला स्टेप होता है जो आपको डायग्राम दिया जाता है, डायग्राम को सबसे पहले समझ लेना है। अगर आपको डायग्राम नहीं समझा तो आप कोई भी ऑपरेशन कोई गलती से दूसरा स्टेप फॉलो करोगे तो जो आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है उसमें आपका जॉब कंप्लीट नहीं होगा। तो जो आपको डायग्राम मिला था, तो सबसे पहले जैसे 5-7 मिनट आपको सबसे पहले क्या करना है कि डायग्राम को देखना है कि इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन दिया है, जॉब का साइज क्या है, लंबाई क्या है, उसके बाद इसमें कौन कौन से टूल्स आपको चाहिए होता है जो आपको अरेंजमेंट करके रखना है ताकि आपका समय की बचत हो सके। तो पूरा डिटेल में जब आप डायग्राम समझ में आ जाता है तो उसके बाद का ऑपरेशन होता है कि जैसे स्टेप होता है जो भी आपको टूल्स इक्विपमेंट लगने वाले हैं मशीन पर लाकर रख दे। उसके बाद जो आपको लगाकर आपको फेसिंग करना है, फेसिंग करने से पहले कटिंग टूल को कटिंग टूल शार्प है क्या नहीं उसको चेक करना है, कटिंग टूल को सेंटर राइट पे एक्यूरेटली सेट करना है। तो ये जो जॉब है सबसे पहले बेसिक आपको डायग्राम देख के क्या समझना था, ऑपरेशन कौन कौन से है। और ऑपरेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप बोरिंग, इसे स्पॉट फेसिंग भी कहा जाता है। तो स्टेप बोरिंग जो दिया गया है ये इसमें आपको ड्रिलिंग वगैरह करने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट हमें कटिंग टूल से ये करना होता है क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, 10 मिलीमीटर है। तो डायरेक्टली हमारा जो टर्निंग टूल है उसे उसके सहायता से हो जाएगी ऑपरेशन, क्योंकि जब हम जो हमारा टर्निंग टूल हमें मिलता है उसे बोरिंग टूल के समान जो उस पोजीशन में लगाकर इससे करने से ये प्रॉपरली हो जाएगा। तो उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंस था कि ये जो डायग्राम है, डायग्राम सबसे पहले समझना क्या था कि इसमें एक्सेंट्रिक टर्निंग दिया गया है। ये जो आपको पीछे वाला भाग आपको 17 मिलीमीटर का दिखाई दे रहा है ये सिर्फ कॉन्सेंट्रिक है, बाकी ये पूरा बैक साइड इसका एक्सेंट्रिक है। एक्सेंट्रिक को समझने के लिए 3 तरीके होते हैं, तो इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया है। तो आज का जो हमारा है इसमें थोड़ा नया तरीका दिया गया है, जो डायग्राम आपको दिया गया उसी को हम समझा कर बताएंगे, कोई दूसरा मेथड आपको नहीं बताएंगे, ताकि इस तरीके के अगर आपको जॉब आए तो आप ये समझ सके। तो यहाँ पर एक्सेंट्रिक समझने के लिए सिर्फ मैंने आपको जो सर्कल दिया इसमें तो डायरेक्टली समझ में आता है, लेकिन ये सर्कल आपको डायग्राम में दिया नहीं गया था, आपको सिर्फ इसके सहायता से समझना था। तो ये जो आपको जॉब डायग्राम इसमें समझने के लिए सिर्फ इसमें एक 5 मिलीमीटर आपको जो आपको दिखाई दे रहा है इसके बेस पर आपको समझना था कि ये हमारा एक्सेंट्रिक है, और एक्सेंट्रिक कितना मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सेंटर से 5 मिलीमीटर एक्सेंट्रिक है। ये सबसे बेसिक था समझने के लिए। अगर यहाँ पर आप कोई भी मतलब यहाँ पर अगर नहीं समझोगे तो पूरा डायग्राम मतलब पूरा प्रैक्टिकल आपका गलत हो जाएगा। ये जो आपको पीछे वाला जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि ये बैक साइड हमारा कॉन्सेंट्रिक है और बाकी पूरा एक्सेंट्रिक है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक का सेंटर लाइन है और ये एक्सेंट्रिक का सेंटर लाइन है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी अगर आपका जो डायग्राम है, डायग्राम अगर एक्सेंट्रिक जॉब का रहा तो इसमें 2 सेंटर होते हैं। अगर एक्सेंट्रिक 2 है तो 2 सेंटर होते हैं, इसके अलावा और एक भी एक्सेंट्रिक होता है और एक स्टेप वाला, तो उसमें 3 सेंटर होते हैं। तो जो आपको डायग्राम मिला था इसमें 2 ही सेंटर है। तो इससे आपको समझना था कि हमारा एक्सेंट्रिक है, और एक्सेंट्रिक की मार्किंग किस तरह से करना है ये भी हम डिटेल में बताएंगे। उसके बाद जो टेपर टर्निंग वगैरह दिया है वो हम तो हर एक वीडियो में समझा कर बताते हैं। उसके बाद लॉक टेबल को कैसे चेक करना वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपको जॉब को कौन से साइड से करना था। जॉब को करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब की जो डायमेंशन उसके ऊपर आपको डिपेंड करना है। जैसे टोटल लंबाई कितना दिया गया 70 मिलीमीटर, और जो आपका टोटल साइज मतलब डायमीटर कितना है, फाइनल डायमीटर बड़ा वाला 45 मिलीमीटर है। तो जो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है, एक डायमेंशन कभी भी दिया नहीं रहता है क्योंकि टोटल डायमेंशन दिया जाता है, उसके बाद बाकी का डायमेंशन आपको माइनस करके बीच वाला डायमेंशन आपको कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 प्लस 23 मतलब 70 होता है, 23 प्लस 17 मतलब 40 होता है, 40 प्लस 20 मतलब 60, और
बीच में जो बचता है 70 से 60 माइनस करेंगे तो 10 मिलीमीटर, मतलब ये जो आपको कॉल स्टेप है प्लेन टर्निंग का, स्टेप टर्निंग का, ये आपका कितना है 10 मिलीमीटर का है। तो आपको जॉब को करते समय सबसे पहले कौन सा स्टेप फॉलो करना था, आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको ये बैक साइड सबसे पहले कंप्लीट करना था। उसके बाद इसके ऊपर जॉब को आपको पकड़ के थोड़ा सेंटर सपोर्ट देकर आपको ये जॉब पूरा कंप्लीट करना था। सेंटर सपोर्ट इसलिए क्योंकि जब आप जॉब को पकड़ोगे यहाँ पर इस साइड से पूरा एक्सेंट्रिक है, जो आपका बड़ा डायमीटर कितना है 45 मिलीमीटर है। 45 मिलीमीटर डायमीटर होने की वजह से जब आप एक्सेंट्रिक टर्निंग करोगे तो अगर थोड़ा सा भी कट अगर एक्स्ट्रा लग जाता है तो उस समय जॉब बाहर निकलने के चांसेस रहते हैं। विदाउट सेंटर भी हम कर सकते हैं, बहुत से मतलब इसमें सेंटर होल अलाउ किया है कि उतना पता नहीं, लेकिन मैं दो ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। आप विदाउट सेंटर से भी कर सकते हैं और सेंटर से भी कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अगर आपके मन में आए कि हमें सबसे पहले ये वाला साइड बनाना है, उसके बाद बैक साइड में पलटा के ये वाला साइड करना है, तो उसमें उस समय भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्की क्या हो जाता है कि जैसे आप जॉब को पलटाओगे तो इसमें 10 मिलीमीटर पकड़ने का व्यवस्था है। ये भी साइड से कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इस साइड में पकड़कर आपको जो कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्ट्रेस्ट जो हमारा बड़ा डायमीटर है, जो भी आपका रफ साइज दिया गया है 50 या फिर 52 या फिर 55, उसको टर्निंग करके डायरेक्टली ऑपरेशन कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप सबसे पहले आपको बैक साइड हम बनाएंगे, उसके बाद पीछे, उसके बाद एक सेंट्रिक वाला साइड हम कंप्लीट करेंगे। आप दोनों स्टेप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको लगे आपको करने में जो आपको आसानी होगी वो आपको फॉलो करना है। आपको कौन सा ऑपरेशन करने में ज़्यादा समय लगता है, कौन सा कम लगता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक के प्रैक्टिकल करने की तरीका अलग होता है, वर्कमैनशिप भी अलग अलग होता है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कर सकते हैं दोनों तरफ से, इसका कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहले मैं जैसे ऑपरेशन वगैरह देख लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियस दिया है 4 मिलीमीटर का। 4 मिलीमीटर की रेडियस करने के बाद आपका डायमीटर का साइज दिया नहीं गया है, तो डायमीटर भी आपको पता होना चाहिए कि 4 का रेडियस दिया है तो आपको डायमीटर कितना करना है। उसके बाद चैम्परिंग में यहाँ पर एंगल थोड़ा चेंज हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, 2 × 20 डिग्री, मतलब 20 डिग्री में चैम्परिंग करना था। और इसमें एक नॉर्मल सी बात आप ध्यान में रखें कि जो डिग्री चेंज हो रहा है 45 नॉर्मल डिग्री रहता है, यहाँ पर 20 डिग्री दिया है, तो चैम्परिंग का डिग्री आपको चेक नहीं होता है। भले ही आपका 2 मिलीमीटर चेक हो जाएगा, लेकिन कभी डिग्री चेक नहीं होता है। ये आपको डिग्री दिया है, वो आप डिग्री लगाकर चैम्परिंग करते हो या डायरेक्टली करते हो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसके पहले की हर एक वीडियो में मैं बताया कि चैम्परिंग ऑपरेशन कैसा होता है, किस तरह से चेक होता है। उसके बाद लास्ट में जो आपको एक प्लेन टर्निंग का स्टेप दिया, मतलब स्टेप टर्निंग दिया था, ये आपको लास्ट में करना है, जो मैं प्रोसेस बताऊँ उसके हिसाब से। तो उसके पहले हम आते हैं एक्सेंट्रिक टर्निंग की मार्किंग आपको कैसे करना था। मार्किंग आपको समझाने के लिए मैंने ये सर्कल आपको ड्रा करके दिया है ताकि आपको समझ आ सके। तो जैसे मैंने सबसे पहला था एक्सेंट्रिक, अगर आपके जॉब के ऊपर है तो उसका सेंटर 2 होता है, अगर एक साइड से एक्सेंट्रिक है। अगर मान लीजिए एक साइड में भी अगर एक्सेंट्रिक होता तो उसमें सेंटर लाइन 3 हो जाते हैं, यहाँ पर 2 दिया। बैक साइड आपका कॉन्सेंट्रिक है तो ये सेंटर लाइन, उसके बाद एक्सेंट्रिक के ऊपर ये स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग और ये टर्निंग बना है तो ये इसका एक सेंटर लाइन है, तो ये ध्यान में रखें। तो उसके हिसाब से आपका जो ये साइड व्यू आपको दिखाई दे रहा है, साइड व्यू हमारा सर्कल ये दिखाई देता है। तो हमारा जो बड़ा डायमीटर आपको दिखाई दे रहा है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ये जो बैक साइड आपका डायमीटर है 45, ये हमारा 45 मिलीमीटर का डायमीटर है। और जो एक्सेंट्रिक का बड़ा डायमीटर कितना 30, तो ये हमारा अंदर वाला सर्कल कितना है 30 मिलीमीटर का। मार्किंग करते समय आपका जो जो आपका डायमीटर ये आउटर डायमीटर बना रहता है। अगर आपको डायमीटर मार्किंग करते समय ये सर्कल आपके ऊपर ऑप्शन में रहता है कि आप सर्कल ड्रॉ करके एक्सेंट्रिक की ट्रू करते हैं या फिर सेंटर पंच करके आप सेंटर के सहायता से, लेफ्ट सेंटर के सहायता से ट्रू करते हैं। उसमें भी आपका 2 ऑप्शन है, आप कौन सा मेथड यूज करते हैं एक्सेंट्रिक टर्निंग करने के लिए। और ट्रू करने का मेथड क्या है, आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताऊंगा। जैसे ट्रू करने के लिए मान लीजिए कि सबसे पहले आपने ये बैक साइड आपने बना लिया, जो आपको ट्रू करके, जो आपको फेसिंग करके, जो आपका फेसिंग करने के बाद आपने क्या किया, कौन सा ऑपरेशन, फेसिंग करने के बाद आपने 1 मिलीमीटर का फेसिंग करके आपने लेंथ मतलब इसका जो फेस पूरा क्लियर कर लिया। उसके बाद आपको स्पॉट फेसिंग या फिर जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि कटिंग टूल को, जो हमारा टर्निंग टूल होता है, अगर उसकी लंबाई आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा, मतलब 4 इंच का अगर टूल आपको मिला है, उस समय आपको बोरिंग पोजिशन में लगाकर आपको कटिंग टूल की धार अब थोड़ा शार्प होना चाहिए। उसके बाद आपको ये ऑपरेशन डायरेक्टली कर सकते हैं। जब तक आप बोरिंग पोजीशन मतलब कटिंग टूल को उस एंगल में सेट नहीं करोगे तो बोरिंग तो हो जाएगा 10 मिलीमीटर तक, लेकिन आपका ये जो 90 डिग्री में जो ये स्टेप बनता है इंटरनल, ये बनता नहीं है। इसलिए कटिंग टूल को जो बोरिंग टूल हम सेट करते हैं जिस पोजीशन है उस पोजीशन में सेट करना
इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप बनाने के लिए, मतलब ये 90 डिग्री आप डेप्थ दे सकते हैं, जो फेसिंग हम करते हैं उस एंगल में कटिंग टूल को रखकर फेसिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका अगर 90 डिग्री बनाना है तो आपको उस पोजीशन में कटिंग टूल को सेट करना है जैसे मैंने बोला है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम बैक साइड बना रहे हैं, तो बैक साइड बनाते समय सबसे पहले फेसिंग करके आपको ये ऑपरेशन आपको कर लेना है। ये ऑपरेशन करने के बाद आपका बैक साइड फाइनल हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको इसके ऊपर बांधना है, उसके बाद बांधने के बाद आपको जो आपको ट्रू कर लेना है, उसके बाद फेसिंग करके आपको सबसे पहले स्टेप आए इसकी लेंथ मेंटेन करना, जो टोटल लंबाई दिया है टोटल लंबाई आपको मेंटेन कर लेना है। ये आपका हो गया। जैसे मान लीजिए बैक साइड में पलटाकर हमने जो हमारा ये डायमीटर 45 इसके ऊपर बांधकर हमने जॉब ट्रू करके फेसिंग करके जॉब की लंबाई मेंटेन कर लिया। उसके बाद आपका आता है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक करते समय आपको क्या करना है, जैसे उसके पहले आप और एक स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए बैक साइड से हमने बना लिया, बैक साइड में एक्सेंट्रिक की मार्किंग की आवश्यकता नहीं है, तो हम दोनों साइड में एक्सेंट्रिक करेंगे नहीं, इस साइड से एक्सेंट्रिक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले फेसिंग कर लिया हमने, फेसिंग करके लेंथ मेंटेन करने के बाद आपको कटिंग टूल के सहायता से ही जो हमारा सेंटर हाइट में कटिंग टूल सेट है, फेसिंग एंगल में रखकर ही जो कटिंग टूल जॉब के फेस पे हल्का टच करके आपको इस तरह से कटिंग क्रॉस साइड हमारे बैक साइड में खींच लेना है, ताकि हमारा जो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो जाता है, मतलब जॉब के फेस पर एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद उस लाइन को घुमाकर, चक को घुमाकर आपको क्या करना है, 90 डिग्री में सेट करना है। 90 डिग्री में अपने हाथों से घुमाकर उसका ट्रेस करके सहायता से एक्यूरेटली पैरेलल इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में रखना है। और जो मेथड हमने सबसे पहले मेथड यूज करके एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया जॉब के फेस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी लाइन को उसी तरह फिर से जॉब को जो पलटा कर हमने 90 डिग्री में सेट किया, पहले लाइन को 90 डिग्री में सेट होने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरा एक ड्रॉ कर लेना। उसके बाद आपको मिल जाता है एक सेंटर लाइन मिल जाता है दोनों तरफ से प्लस आकार में सेंटर लाइन मिल जाता है। उसके बाद आपका मार्किंग करना है एक्सेंट्रिक। तो एक्सेंट्रिक मार्किंग करते समय आपका एक्सेंट्रिक कितना दिया है, 5 मिलीमीटर का दिया गया है। तो आपको जॉब को बाहर निकालकर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जो हमारा सेंटर लाइन हमें मिला है, मतलब जो क्रॉस पॉइंट मिला है वहां पर पंचिंग कर लेना है, या फिर पंचिंग नहीं किया तो भी चल जाता है। आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। जो हमारा सेंटर क्रॉस पॉइंट मिला है वहां पर स्टील रूल के सहायता से डायरेक्टली 5 मिलीमीटर ले लेना है, कौन से भी एक लाइन के ऊपर, जो आपको 4 लाइन इस तरह से मिलता है। जब हम सेंटर कटिंग टूल के सहायता से सेंटर निकाल लेते हैं फेस के ऊपर, तो इस तरह से आपको 4 लाइन मिलता है। तो ये 4 लाइन के ऊपर हमें एक क्रॉस पॉइंट मिलता है। तो क्रॉस पॉइंट जहां पर है हमारा, वो सेंटर पॉइंट होता है हमारा। उस सेंटर पॉइंट से स्टील रूल की सहायता से डायरेक्टली आपको 5 मिलीमीटर लेकर एक पंच मार लेना है, मतलब पंचिंग कर लेना है, जिससे आपको दिखाई दे सके कि हमारा एक्सेंट्रिक का सेंटर लाइन है। जो आपको एक्सेंट्रिक कितना दिया, 5 मिलीमीटर। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक्सेंट्रिक हमने आपको समझाने के लिए 5 मिलीमीटर दिखाया है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो प्लस सेंटर लाइन के सहायता ऊपर से कौन से भी एक लाइन के ऊपर 5 मिलीमीटर का एक्सेंट्रिक ले लेना है। उसके बाद पंचिंग कर लेना है। पंचिंग करने के बाद आपका क्या प्रोसेस होता है, जैसे पंचिंग करने के बाद दो मेथड के सहायता से हम एक्सेंट्रिक ट्रू कर सकते हैं। डायरेक्टली जो हमारा पंच होल होता है, पंच होल के ऊपर लेथ सेंटर, मतलब जो हमारा रिवॉल्विंग सेंटर होता है, उसे लगाकर सेट कर सकते हैं। या फिर दूसरा मेथड होता है, जो पंचिंग हमने किया है तो पंचिंग के चारों साइड मार्किंग मीडिया लगाकर डिवाइडर के सहायता से इस तरह से सेकंड सर्कल ड्रॉ करना है। जो हमारा डायमीटर होता है, जैसे बड़ा डायमीटर 30 मिलीमीटर, तो डिवाइडर में 15 मिलीमीटर लेकर आपको इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपका एक्सेंट्रिक की मार्किंग हो जाती है। उसके बाद आप पंचिंग, इसमें ऑप्शन रहता है कि आप सर्कल के ऊपर पंचिंग करते हैं ट्रू करने के लिए, या फिर डायरेक्ट सर्कल को आप ट्रू कर सकते हैं, तो पंचिंग ना करें, टाइम आपका कम होता है। तो जैसे हमने एक्सेंट्रिक का सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद फिर से आपको जॉब को लगाना है। जो आपको लगाकर आपको फिर से क्या करना है, एक्सेंट्रिक की ट्रू करना है। अब हमें क्या करना है, एक्सेंट्रिक की ट्रू करना है। और दूसरा और एक मेथड, जैसे हमने सबसे पहले जो हमने सेंटर लाइन ड्रॉ किया था, तो सेंटर लाइन उसके ऊपर भी जॉब लगे रहते हुए भी हम कर सकते हैं मार्किंग। जो मैंने मेथड आपको बताया, सेम मार्किंग हम जॉब को ना निकाल के भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद जो हमारा सेंटर पॉइंट है उससे 5 मिलीमीटर एक्सेंट्रिक करके एक पंच कर लेना। उसके बाद डिवाइडर के सहायता से सर्कल ड्रॉ कर लेना, जो हमारा एक्सेंट्रिक की मार्किंग हो जाती है यहाँ पर। उसके बाद आपको एक्सेंट्रिक ट्रू करना है। एक्सेंट्रिक ट्रू करने का दो मेथड मैंने बताया, एक लेथ सेंटर दोबारा, दूसरा जो हमारा सर्कल हमने ड्रॉ करते हैं उस सर्कल के ऊपर जो हमारा सरफेस गेज होता है, सरफेस गेज का जो स्क्राइबर होता है, स्ट्रेट वाला साइड से, स्ट्रेट वाला जो साइड होता है स्क्राइबर का, दो साइड होता है, स्ट्रेट साइड और बेंड साइड। तो स्ट्रेट वाला साइड आपको सेट करके ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल को ट्रू करना है, जिससे आपका जॉब पूरा एक्सेंट्रिक में ट्रू हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ तक आपका एक्सेंट्रिक ट्रू हो चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली जो हमारा टर्निंग टूल है, टर्निंग टूल को सेट करके आपको एक्सेंट्रिक की कटिंग करना है। एक्सेंट्रिक की कटिंग करते हुए आपको डायमीटर कितना बनाना है, बड़ा डायमीटर हमारा कितना है, 30 मिलीमीटर का आपको एक्सेंट्रिक टर्निंग कर लेना है, स्टेप टर्निंग करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप टर्निंग की लंबाई कितना होगा, 20 प्लस 23 मतलब 43 और प्लस 10 53 आपका टोटल लंबाई होगा इस साइड से, जो आपकी स्टेप टर्निंग की लंबाई होगी, एक्सेंट्रिक स्टेप टर्निंग। तो इस तरह से आपका बड़ा डायमीटर सबसे पहले बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे इसके बाद का स्टेप है आपको टेपर टर्निंग करना है। टेपर टर्निंग करते समय जो आपके एंगल कैलकुलेट करना है, एंगल कैलकुलेट करने के लिए जो इसका एंगल हम नीचे सॉल्व करके दिया है कि किस तरह से एंगल कैलकुलेट करना होता है, लॉग टेबल को किस तरह से देखना है पूरे डिटेल में दिया है। तो एंगल कैलकुलेट करने के बाद एंगल आपको सेट करना है। जैसे मशीन के ऊपर आप खड़े होने के बाद एक्सटर्नल टेपर टर्निंग सेट करना है, तो मशीन के ऊपर आप खड़ा होने के बाद जैसे मान लीजिए सुवेल बेस का 0 पॉइंट है, तो इसके राइट साइड में आपको एंगल सेट करना है, या हाफ इंक्लूडेड एंगल सेट करना है। जो हम फॉर्मूला के सहायता से हम कैलकुलेट करके निकालते हैं वो हमारा हाफ इंक्लूडेड एंगल होता है, वो आपको सुवेल बेस के ऊपर सेट करना है प्रॉपरली। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो हमारा एंगल को सेट करने के बाद जो सुवेल बेस के दोनों साइड में जो बोल्ट होते हैं उसे टाइट कर लेना है, प्रॉपर टाइट कर लेना। उसके बाद का एक कमेंट में हमें पूछा गया था कि जब हम टेपर टर्निंग करने के लिए जो डिग्री सेट करते हैं तो उस समय टूल पोस्ट भी हमारे एंगल में सेट हो जाता है, तो उस समय आपको एंगल कटिंग टूल जो टूल पोस्ट होता है उसे एंगल में ही रखना है या फिर 90 डिग्री में। तो जब हम डिग्री सेट करते हैं तो डिग्री सेट होने के बाद जब हमारा कटिंग टूल का पोजीशन भी चेंज हो जाता है टूल पोस्ट का, तो आपको टूल पोस्ट का जो लॉक हैंडल होता है उसे ढीला करके कटिंग टूल को इस तरह से 90 डिग्री में सेट कर लेना है। भले ही आपका कंपाउंड रेस्ट एंगल में रहे, लेकिन आपका टूल पोस्ट 90 डिग्री में सेट कर लेना है। कुछ कुछ जगह पर अगर जो आपकी टेपर की लंबाई ज्यादा रहा तो उस समय क्या होता है कि एंगल भी चेंज करना पड़ता है टूल पोस्ट का, लेकिन ये जो नॉर्मल आपका जो 23 मिलीमीटर का टेपर का लंबाई है, तो इसमें आपको उस कटिंग टूल को एंगल में सेट करने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री में ही सेट करके आप टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो जो हमने एंगल सेट कर लिया उसके बाद कटिंग टूल को भी प्रॉपरली सेट कर लिया, उसके बाद आपको टेपर टर्निंग कर लेना है। जो हमारा डायमीटर दिया है, छोटा डायमीटर कितना है, 16 मिलीमीटर है, बड़ा डायमीटर तो हमने स्टेप टर्निंग करके कर लिया था, और टेपर की लंबाई हमें कितना 23 मिलीमीटर रखना है। इस जगह पर आपको 23 मिलीमीटर की टेपर टर्निंग स्टार्ट करने के पहले आप रफ मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको जब आपका टूल इस यहाँ तक आ जाता है तो उसके बाद आपको वर्नियर कैलिपर के सहायता से जो टेपर की लंबाई माप कर ही आपको टेपर टर्निंग करना है। रफ मार्किंग इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि आपको बार बार चेक करने की जरूरत ना हो, यहाँ तक जब आ जाएगा तब आपको उसके बाद आपका वर्नियर कैलिपर से आपको जॉब को चेक करना है लंबाई। तो मान लीजिए हमने टेपर टर्निंग कर लिया है, उसके बाद का स्टेप है आपको स्टेप टर्निंग करना है। तो स्टेप टर्निंग करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे जो हमने टेपर टर्निंग किया था, तो टेपर टर्निंग करने के पहले भी आपको स्टेप टर्निंग कर लेना, क्योंकि छोटा डायमीटर हमारा जो डायमीटर है ये छोटा डायमीटर है, तो ये आपको पता चल जाएगी कि छोटा डायमीटर हमारा बन गया तो टेपर की लंबाई, अगर आपने एंगल प्रॉपरली सेट किया तो एंगल भी आपका लेंथ भी बन जाता है। तो जो हमने मान लीजिए जो हमने सबसे पहले छोटा डायमीटर बना लिए थे, तो जब हम स्टेप टर्निंग कर रहे हैं या फिर जो भी टेपर टर्निंग कर रहे हैं तो उसके बाद चैम्परिंग करना है। चैम्परिंग करने के बाद आप कटिंग टूल चेंज करोगे, तो इसके बाद इसके लिए कटिंग टूल को लगाना है। बीच में कटिंग टूल को चेंज करके फिर से आपको उसी टूल को लगाकर फिर से चैम्परिंग करना पड़ेगा, जिसमें आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। तो इसलिए जो हमारा टर्निंग टूल लगा होता है, टर्निंग टूल के सहायता से स्टेप टर्निंग करके टेपर टर्निंग कर लेना, उसके बाद चैम्परिंग भी कर लेना है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो रेडियस दिया है तो रेडियस टूल को आपको सेट करना है। रेडियस टूल जैसे 4 मिलीमीटर के दिया था तो 4 मिलीमीटर का डायरेक्ट सेट कर सकते हैं, फिर इसका जो अगर छोटा डायमीटर मतलब छोटा विड्थ मतलब इससे 4 से कम विड्थ का रहे तो भी आप लगा सकते हैं। इसका कोई ये नहीं है कि प्रॉपर मतलब जो रेडियस दिया उससे बड़ा नहीं, उससे विड्थ ज्यादा नहीं होना चाहिए 4 मिलीमीटर से ज्यादा। तो मान लीजिए जैसे R4 दिया है, मतलब रेडियस 4 दिया, तो रेडियस तो आपका 4 है लेकिन इसका डेप्थ भी आपको 4 मिलीमीटर बनाना है। जैसे रेडियस 4 दिया, इसका डायमीटर कितना है 16 मिलीमीटर, तो रेडियस करने के बाद आपका इसका डायमीटर भी आपको बना लेना है 12 मिलीमीटर आपका डायमीटर बना लेना है, जो रेडियस 4 आपको दिया गया था। तो इस तरह से आपका जॉब पूरा कंप्लीटली बना लेना है। और मान लीजिए आपका सेकंड ऑप्शन आप अगर चूज कर रहे हैं कि आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्सेंट्रिक टर्निंग कर लोगे। एक्सेंट्रिक टर्निंग करने के बाद आप इस एक्सेंट्रिक टर्निंग करने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, आपको 10 मिलीमीटर के ऊपर जॉब को बांधना है।
उसके बाद आप प्लेन टर्निंग करके बड़ा डायमीटर फाइनल कर लोगे। उसके बाद जो आपका ये स्टेप बोरिंग आपको दिया गया, स्टेप बोरिंग भी आपको कंप्लीट कर लेना है। जो हमारा कटिंग टूल, नॉर्मल कटिंग टूल से हम कर सकते हैं। उसके बाद और एक मेथड इसमें हम इसमें इस तरह से ऐड कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम एक्सेंट्रिक टर्निंग कर लिए। एक्सेंट्रिक टर्निंग करने के बाद जैसे मैंने बताया था वो भी अभी थर्ड वाला जो मेथड है, मैं स्टार्टिंग में मुझे याद था, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। दो मेथड मैंने आपको बता दिया है, दो मेथड में से आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान में रखें, जो आपको टाइम दिया गया है, टाइम आपका कम रहेगा, तो जो मेथड आपको इजी लगे करने के लिए वो मेथड आप फॉलो करें। लेकिन ध्यान में रखें, जो आपको करते समय ऑपरेशन कोई भी आपका ना छूटे, क्योंकि 100 मार्क का ही है। अगर मान लीजिए जो आपको चेक करने का दो मेथड होता है, एक तो डायमेंशन के ऊपर आपको मार्क दिया जाता है, दूसरा होता है ऑपरेशन के ऊपर, ऑपरेशन के अनुसार। अगर मान लीजिए ऑपरेशन के अनुसार आपको मार्क दिया जा रहा है, अगर और कोई आपका ऑपरेशन छूट गया तो उस समय आपको मार्क नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ऑपरेशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, उस तरीके से आपको थोड़ा सोचकर जो आपको कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमने जॉब को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपका जो एंगल था, जैसे हमने पहले बताया था कि आपका जो टेपर का एंगल है, एंगल को भी कैलकुलेट करके हम बताएंगे कि किस तरह से एंगल कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे नीचे। जैसे जो आपका टॉलरेंस दिया गया था आपका जीरो प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर, ये जो इतना प्लस माइनस आप रख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सॉल्यूशन, मतलब जो टेपर का एंगल है, एंगल को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो एंगल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो आपको डायमीटर दिया गया था, जो आपका मतलब गिवन डाटा में बड़ा डायमीटर कितना 30 मिलीमीटर है, जो आपका छोटा डायमीटर 16 मिलीमीटर है, टेपर की लंबाई 23 मिलीमीटर है, और डिग्री हमें कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हम सेम वही फार्मूला यूज करेंगे जो हम रेगुलर हर वीडियो में बताते हैं टेपर के जॉब में। डी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्मॉल एल। ये फार्मूला क्यों? क्योंकि हमें कंपाउंड स्लाइड के सहायता से टेपर टर्निंग करना है। तो इस समय उसके बाद फार्मूला में वैल्यू पुट अप करने के बाद आपको सॉल्व करना है। जैसे 30 में से 16 माइनस करने के बाद 14 मिलीमीटर 14 mm होता है, और उसके बाद 23 गुणिले 2 मतलब 46। इस समय आपको क्या करना होता है, यहाँ तक आप कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद जो हमारा छोटा संख्या होता है, छोटा संख्या को बड़े संख्या से भागाकार देना है, ताकि हमारा जो वैल्यू है वो पॉइंट में आ सके। और यही सही मेथड है टेपर टर्निंग कैलकुलेट करने का। जब हम 14 को जो हमारा 46 है, मतलब 46 से जब इसे हम भागाकार देंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है 0.3043। 4 ही डिजिट आपको लेना है, क्योंकि पॉइंट के बाद आपको 4 ही डिजिट लेना है, क्योंकि नेचुरल टेंजेंट आपको मिलता है वहां पर टेपर टर्निंग, टेपर का एंगल निकालने के लिए। उस जगह पर आपको इसकी आवश्यकता है, नेचुरल टेंजेंट पे आपको एंगल चेक करना है। तो एंगल चेक करते समय आपका जो वैल्यू होती है वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना जरूरी है। उसके बाद इस वैल्यू को आपको नेचुरल टेंजेंट वाले पेज में चेक करना है। जैसे पहले इसका पहले भी हमने प्रोसेस एक्यूरेटली बताया, तो आपको ये वैल्यू फाइंड करना है 0.3043। जो आपको सीरीज आपको दिखाई दे रहा है पूरा पॉइंट वाले सीरीज है, हमें 030 का सीरीज चाहिए। 30 का ये सीरीज है। उसके बाद आपका पीछे कितना चाहिए 43। तो यहाँ पर 76 है, 57 है, यह 38 है। 38 को भी ले सकते हैं और 49 को भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए 30 जो हमारा 38 है, 38 लेंगे तो मेन डिफरेंस में आपको प्लस करना है जितना आपको चाहिए 43 आने के लिए। और अगर मान लीजिए उससे प्लस लेते हैं 57, तो उसमें आपको माइनस करना होता है जितना आपका इसमें जो वैल्यू दिया इसको मैच करने के लिए। तो हम लेंगे छोटा वाला वैल्यू लेंगे 38। 38 मतलब इसको अगर जब हम ले रहे हैं तो इसके जो फर्स्ट कॉलम होता है हमारा, जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा डिग्री होता है 16 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिग्री कितना निकला है हमारा 16 डिग्री। उसके बाद जिस कॉलम के ऊपर हमें वैल्यू फाइंड हुआ है उसके ऊपर एकदम टॉप वाला हमारा होता है मिनट। तो हमें कितना मिला है 54 मिनट है। उसके बाद हमें वैल्यू माइनस में था, तो इसे हम प्लस करना है। माइनस कितना है हमारा 5, तो हम इसमें मेन डिफरेंस है 6 ले सकते हैं। 6 लेकर आपको क्या करना है, 6 के ऊपर का टॉप वाला जो टॉप में जो आपको रेड कलर के जो इसमें टेबल में होता है वो आपका मिनट होता है। जैसे हमने 6 लिया था, 6 लेने के बाद आपको क्या करना है, जो टॉप वाला है वो भी हमें ऐड करना है। कितना, जो हमने मेन डिफरेंस जो मिनट है, मिनट में ये भी प्लस करना है, क्योंकि हमने छोटा अंक लिया कर मेन डिफरेंस से प्लस किया, इसलिए आपको मिनट भी प्लस करना है। तो 54 मिनट और 2 मिनट मतलब 56 मिनट, मतलब आपको यहाँ पर 17 डिग्री सेट करना है। अगर मान लीजिए इस जगह पर हमने अगर बड़ा भी डिग्री ले लेते हैं, यहाँ पर जो हमें फाइंड करना था 3043 मतलब 57 लेते तो हमें कितना मिलता है 17 डिग्री मिलता है। 17 डिग्री लेने के बाद आपको माइनस करना था इसके 17 डिग्री के ऊपर कितना दिया है यहाँ पर मिनट 00 है, तो आपको माइनस करना था कितना
53 के लिए जैसे मान लीजिए हमने 38 लेने के बाद उसके बाद डायरेक्टली हमारा वैल्यू आ जाता है 57, तो आपको माइनस कितना करना था, ऑलमोस्ट आपको 30 कि 30 या फिर 16 माइनस करना था। उस समय आपका जो मेन डिफरेंस है, मतलब मान लीजिए अगर 4 या अगर हमने 13 लिया है तो 13 लेने के बाद उसके ऊपर कितना मेन डिफरेंस है, 4 मिनट है, तो 60 डिग्री मतलब 60 मिनट से 4 मिनट आप माइनस करोगे तो 56 आता है, मतलब 1 डिग्री यहाँ से कम हो जाएगा। 60 मिनट से आप जब आपको ये मेन डिफरेंस माइनस करोगे तो जो हमारा 56 मिनट आता है, तो 56 मिनट आ गया, मतलब 17 में से 1 डिग्री कम हो जाएगा, 16 डिग्री ही आएगा। तो ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका इस तरह से चेक करते हैं। उसके बाद जो हमारा शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका में जैसे विदाउट लॉक टेबल अगर नहीं चाहिए आपको, लॉक टेबल की सहायता से नहीं चेक करना है तो उस समय भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने इसके पहले के वीडियो में भी बताया कि 57 से अब अगर आप एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो उस समय अगर आपका एंगल 15 डिग्री के ऊपर जाता है तो उस समय एरर आ जाता है, तो 1 से 2 डिग्री का एरर आ जाता है। तो आप इसको ना यूज करें तो ही बेहतर, अगर 15 डिग्री के ऊपर जाता है। अगर फिर भी आप इस वाले कैलकुलेशन में आप देखोगे तो डायरेक्टली जो हमें वैल्यू मिलता है पॉइंट वाला, उसे 57 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 17 डिग्री 20 मिनट मिलता है। लेकिन हमें मिनट हम सेट नहीं कर सकते, तो 17 डिग्री ही राउंड फिगर सेट करना है। जैसे हम जो टेक्निकल फार्मूला है, टेक्निकल फार्मूला के सहायता से भी हमें जो एंगल मिला था हमें 16 डिग्री 56 मिनट, तो 56 मिनट लगता नहीं, तो राउंड फिगर हमें कितना 17 डिग्री सेट करना है। 56 के बाद जो 60 मिनट तक 60 मिनट का 1 डिग्री बनता है, ये भी ध्यान में रखें। तो हमें टोटल राउंड फिगर कितना लगाना था 17 डिग्री। तो इस तरह से आज का जो हमारा 23 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, जो पेपर आया था, उसको हमने पूरा टोटली समझाकर आपको दे दिया था कि कौन सा ऑपरेशन किस तरह से आया था और मार्किंग वगैरह किस तरह से करना था, डायग्राम को किस तरह से समझना था। सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो हमारा पेपर था, इसमें समझने लायक क्या चीज था कि डायग्राम के ऊपर जो एक्सेंट्रिक दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये एक्सेंट्रिक की मार्किंग को समझना। क्योंकि बहुत सारे अगर आपको यहाँ पर आपको समझा कर नहीं दिया गया, तो आपको खुद से समझ लेना है कि ये जो एक सेंटर जो हमारा नॉर्मली जॉब के ऊपर आपका एक ही सेंटर लाइन होता है, जो जॉब हमारा होता है टर्नर ट्रेड का या फिर मशीनिस्ट का राउंड जॉब का जो होता है, उसके ऊपर सेंटर लाइन कंपलसरी होता है। उसके बाद जो अगर 2 सेंटर आ जाता है तो मान लीजिए एक्सेंट्रिक जॉब आपका 100% है। उसके बाद अगर ये 2 से ऊपर ज्यादा सेंटर रहे, 3 सेंटर ज्यादा से ज्यादा रहता है, तो 3 सेंटर है तो आपका एक्सेंट्रिक और एक बढ़ जाता है। लेकिन जो हमें आपको मिला था ये नॉर्मल 1 सेंटर वाला ही, तो 2 सेंटर वाला था, तो और एक्सेंट्रिक कितना था हमारा 5 मिलीमीटर। और ये सर्कल जो आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया था, मतलब दिखाने के लिए कि किस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं 23 सितंबर के जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उस पेपर के साथ।